नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो ग्रुप डी का पेपर शुरू हो चुका है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हम यही मना रहे थे कि सेंटर्स पे जो बच्चों के साथ समस्याएं आजकल हो रही थी, वो समस्याएं न हो। तो भगवान ने सुन लिया और सेंटर्स पे वैसा मेजर प्रॉब्लम कोई देखने को नहीं मिला है अभी तक। जो बच्चे एग्जाम दे के आए तो वो बता रहे हैं कि हाँ, सब कुछ एग्जाम सही से हम दे दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, माउस में समस्या आ रहा है, कीबोर्ड में समस्या आ रहा है। खैर, कीबोर्ड तो जरूरत रहता नहीं है। तो जो भी समस्याएं, इस तरह की समस्याएं अभी तक देखने को नहीं मिली है। हाँ, एक दो के साथ होता है, तो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो प्रॉब्लम तो आती है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। लेकिन एक समस्या जो निकल के आया है हमारे सामने, इसके बारे में बात करें उससे पहले आपको बता दें कि चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए और आपके मैथ का के लिए, रेलवे के आप किसी भी एग्जाम में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस पे तमाम प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपको ना कोई प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा, ना ही कुछ करने का जरूरत पड़ेगा। सीधा आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दीजिए और सिलेक्शन ले सकते हैं। आप क्वांट बैच में चले जाएंगे, क्वांट प्रो में, जिसे पूरा का पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट है, और वो भी 100 डेढ़ डेढ़ 200 सवाल के साथ, 300 सवाल के साथ एक एक टॉपिक में। वही आप जाएंगे एडवांस में तो ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री मात्र हम 1.5 घंटे में इतना कॉन्साइज वे में कराए हुए हैं कि अगर आप उतना कर लेते हैं कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ, कि उतना कर लेते हैं, तो रेलवे में आपका अलजबरा नहीं छूटेगा। उसी तरह से मेंसुरेशन भी कराया हुआ है। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं रिवीजन, तो उसके लिए 21 दिन 21 मैराथन वाला प्लेलिस्ट प्रीफर कर सकते हैं। 51 दिन 51 मैराथन वाला प्लेलिस्ट प्रीफर कर सकते हैं, जिसमें तमाम टॉपिक कवर है। 51 दिन 51 मैराथन वाला अगर आप टॉपिक प्लेलिस्ट प्रीफर करते हैं तो उसमें देखेंगे कि 2024 और 25 में जो सवाल आए हैं रेलवे में, उन्हीं से मैंने पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है। जो टाइप नए सवाल में नहीं आए थे, उसके लिए हमने पुराने सवाल उठा करके और पूरा का पूरा हर एक टॉपिक का एक एक टाइप हमने कवर किया है। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए मैथ का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे ग्रुप डी के पेपर लीक वाला मामला का। तो इसमें आप देखेंगे कि एक नया तरीका निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो पेपर लीक होता था वो ऑनलाइन के मामले में दो तीन तरीके थे। जैसे एक तो था कि सेंटर्स मैनेज करके, और सेंटर पे सिस्टम पे स्कॉलर बैठता था कि अंदर जिसका एग्जाम है उसके जगह पे कोई और एग्जाम दे रहा है, तो वो सेंटर्स अंदर से मैनेज किए जाते थे। अंदर लड़का चेंज कर दिया जाता था, जो लड़का एग्जाम देने वाला है वो अंदर जाएगा, लेकिन उसके सिस्टम पे कोई और बैठेगा। दूसरा जो तरीका निकल के आया था कि सुनने को मिला कि बाहर से पेपर सॉल्व करना। जैसे जिसका एग्जाम है वो अपने सिस्टम पे बैठा हुआ है, और बाकी उसका सिस्टम हैक करके बाहर से कोई पेपर सॉल्व कर रहा है। ऑफलाइन में तो क्वेश्चन पेपर ही आउट हो जाता था। तो तमाम तरीके थे, लेकिन अभी तक जो ये तरीका निकल के आया है, ये तरीका हमने कभी नहीं सुना, ना ही देखा है। आप सुने हैं और देखे हैं तो बताइएगा। बाकी अगर आपके सेंटर्स पे ऐसा कुछ हो रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखेंगे रेलवे बोर्ड की परीक्षा में लगी सेंध पेपर लीक की आशंका। अब यहाँ पे देखेंगे कि देहरादून का है जागरण संवाददाता, भारतीय रेलवे बोर्ड की ग्रुप डी की परीक्षा में सेंधमारी हो गई। आरोपितों ने पेपर शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थी के मोबाइल पर, ई भाई साहब, ई जो है जंगी प्राइवेट मैसेंजर डाउनलोड कराया। ऐप पर ही पेपर से संबंधित सवालों के उत्तर आए। अभ्यर्थी उत्तर एक पर्ची पर लिखकर परीक्षा में ले गया, लेकिन अंदर पकड़ लिया गया। अभी ना ही आज तक इस प्राइवेट मैसेंजर का हमने नाम सुना है, और ना ही ये तरीका आज तक हम जान रहे हैं। अगर ऐसा है तो मतलब कि पेपर ही बाहर आ गया, तभी तो उसका आंसर बताया गया ना। तो अगर ऐसा है तो आप बताएंगे कि इसमें कितना क्या है। बाकी हम इसका और भी जो छानबीन है वो कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि वीडियो क्यों बना दिए, तो वीडियो इसलिए बनाए ताकि अगर आपके सेंटर्स पे ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि आगे बात को बढ़ाया जा सके। ठीक है। बाकी अभी तक इसमें इतना ही हमको पता चला है, लेकिन अगर इसमें 1% भी सत्यता है तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि मान लें कि एक पकड़ा गया, तो ऐसे हजारों सेंटर्स पे या लाखों सेंटर्स पे एग्जाम हो रहे हैं, और हजारों लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो फिर ना पकड़े जाने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि जो पकड़े गया उसका तो पेपर में छप गया, तो ना पकड़े जाने वाले भी बहुत होंगे।
तो अगर आपके सेंटर्स पे या आपके आसपास ऐसा कुछ देखने को मिला है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।